दिन का शिद्दत से इंतजार है जिस दिन WHO कह दे कि अब कोरोना वायरस का खतरा टल गया है। लेकिन उस दिन के आने में पता नहीं अभी कितने ज्यादा और दिन गुजरेंगे। हालांकि हर बीतते दिन के साथ साथ कोरोना से जुड़ी नई नई रिसर्च जो है वो सामने आ रही है, जो पहले के मुकाबले और भी ज्यादा डरावनी होती है। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो के जरिए आप लोगों को बताया था कि 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने WHO को ओपन लेटर लिखकर कहा था कि ये जानलेवा वायरस जो है वो एयरबॉर्न है, यानी कि हवा के जरिए भी फैल सकता है। हालांकि उस वक्त तो WHO ने मानने से इस बात को इनकार कर दिया था, लेकिन अब जो है WHO ने इस वायरस को एयरबॉर्न होने की बात जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। ऐसे में कोरोना का जो खतरा है वो और भी ज्यादा बढ़ गया है। अब इस दावे के पीछे क्या है वजह और कैसे हमें पहले के मुकाबले और ज्यादा सेफ्टी बरतने की जरूरत है, इसी पर मिलेगा आपको आज का बिन मांगा ज्ञान। सबसे पहले तो एक बार जानते हैं कि आखिर WHO ने इस पर कहा क्या है। दरअसल वैज्ञानिकों ने कहा था कि वायरस के जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में रहकर ही लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। वहीं WHO ने भी इन तथ्यों पर आधारित इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। WHO की जो टेक्निकल हेड मारिया है वो इस पर कहती हैं, कोरोना वायरस के हवा में रहने और हवा के जरिए फैलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, खासतौर पर भीड़भाड़ वाली जगहों या फिर ऐसी जगहों पर जहां का हवा का जो आवागमन है अच्छा नहीं है, यानी कि वहां पर वेंटिलेशन की कमी है, वहां हवा के जरिए कोरोना वायरस जो है वो फैल सकता है। दरअसल वैज्ञानिकों के मुताबिक संक्रमित शख्स के खांसने से, छींकने से या फिर उसके बोलने के दौरान मुंह से निकलने वाली जो बूंदें होती है उससे संक्रमण फैलता है। ये बूंदें कई आकार की हो सकती है। जो बूंदें भारी होती हैं वो हवा में दूर तक नहीं जा पाती है, लेकिन हाँ छोटे ड्रॉपलेट्स में भरा जो वायरस होता है वो हवा में कई घंटों तक जिंदा रह सकता है। और जो लोग अभी भी इस वायरस को बेहद हल्के में ले रहे हैं और बिना मास्क के घूम रहे हैं, जब वो लोग हवा में सांस लेंगे तो कोरोना से संक्रमित उन्हें चांसेस हो सकते हैं होने के। किसी भी व्यक्ति को कोरोना वायरस से संक्रमित होने के लिए लगभग 1000 कोरोना वायरस पार्टिकल की जरूरत होती है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति खांसता या छींकता है तो लगभग 2 करोड़ वायरस पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं और इसीलिए किसी भी व्यक्ति के जो उसके आसपास हो, जो कि खांस या छींक रहा हो, कोरोना संक्रमित व्यक्ति के आसपास हो, तो उसको संक्रमण लगने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और खास तौर से अगर दोनों व्यक्ति ने मास्क नहीं लगाया है तो ऐसी स्थिति में दूसरा व्यक्ति बहुत तेजी से संक्रमित हो सकता है। ये बात तो हर कोई जान चुका है कि कोरोना से बचाव में सबसे मजबूत जो हथियारों में से जो एक हथियार है वो है मास्क। जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हो तो बिना मास्क के घर से बाहर जाने के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। मास्क लगाकर ही आप लोग घर से बाहर निकले। हालांकि जो वैज्ञानिक हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि लोगों को घरों में रहते हुए भी मास्क पहनना अब बेहद जरूरी हो चुका है। ऑफिस, फैक्ट्री, स्कूल, हॉस्पिटल, इन जैसी कई जगहों पर एयर फिल्टर लगाना जो है वो बेहद जरूरी है, जिससे हवा जो है वो साफ होती रहे। अल्ट्रावायलेट रेस से भी हवा में जो फैलने वाले संक्रमण होते हैं उन्हें मारा जा सकता है। सामाजिक दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग भी जो है वो कोरोना वायरस से खुद को बचाने का एक तरीका है और सरकार ने भी कहा है कि हम सबको सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसे बेहद अच्छे से फॉलो करना चाहिए। और ध्यान रखिए, जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप दोनों के बीच में कम से कम 6 फीट की दूरी जो है वो होना बेहद जरूरी है। अगर आप एसी चला रहे हैं तो आप लोगों को और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है और आपको इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग भी जो है उसे मेंटेन करके रखना होगा। और साथ ही आप मास्क या फिर किसी कपड़े से बना कोई भी अपने मुंह को और नाक को ढककर रखें। अगर उस वक्त वायरस है भी तो आप खुद को कोरोना संक्रमित होने से बचा सके। कोरोना
वायरस से खुद को बचाना है तो ये बेहद जरूरी है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर हम जाने से बिल्कुल तौबा ही कर ले। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों के मुकाबले भीड़ भाड़ वाली जगहों पर या फिर ऐसी जगहों पर जहाँ पर जो वेंटिलेशन की कमी होती है, ऐसी जगहों पर संक्रमण के जो चांसेस हैं वो और भी ज्यादा हो जाते हैं। और अगर आपके घर में भी ज्यादा लोग रह रहे हैं तो खिड़की दरवाजे आप खोलें ताकि वेंटिलेशन जो है वो पास हो सके। जब कोई व्यक्ति छींकता है तो उसके मुंह से एक बार में 40,000 से ज्यादा छोटी बूंदें निकलती है और खांसी के दौरान 3,000 से ज्यादा वायरस से भरी छोटी बूंदें निकलती है और ये जो है वायरस जो है हवा में फैल जाता है। और नई रिसर्च तो यही बता रही है कि हवा में वायरस फैलता है और ये और भी ज्यादा खतरनाक है। लिहाजा फिलहाल तो बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है, इसलिए सख्ती से अपना बचाव करें। बाकी जो डॉक्टर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और दिन रात हम सबके लिए कोरोना की वैक्सीन और कोरोना के इलाज को ढूंढने में उनकी कोशिश लगी हुई है। हमारा भी फर्ज यही बनता है कि हम अपना ध्यान रखें और डॉक्टर्स की जो बात है उनको अच्छे से फॉलो करें और सभी बताए गए प्रिकॉशंस को भी फॉलो करें। बाकी आपके क्या सुझाव है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।